हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग सो रहे थे और मिसेस किम ने तियांग से कहा, जल्दी से उठकर तैयार हो जाओ, वो लोग आता ही होगा। तियांग ने कहा, कौन? तो मिसेस किम ने कहा, क्यों तुम भूल गए हो क्या? तुम्हारा वो डेविल लवर, जिसे तुम डेविल कहते हो, वो आने वाला है और तुम्हें लेकर बाहर घूमने जाएगा। तुम्हें याद है ना, वो तुम्हें एक पार्टी में लेकर जाने वाला है। तियांग ने कहा, इतनी सुबह को क्या है, अभी तो बस सुबह की। तो मिसेस किम ने कहा, सुबह के 11 बज चुके हैं और वो तुम्हें लेने आ रहा है। तियांग, अगर लेट हुआ ना वो गुस्सा करेगा, जल्दी से उठ जाओ। लेकिन तियांग तो नींद से उठ ही नहीं रहे थे और यहाँ पर जंगकुक टाइम से पहले ही तैयार होकर पहुंच जाते हैं। जब जंगकुक को पता चला कि तियांग अभी तक नहीं उठे, तियांग वो अभी तक सो रहा था, जंगकुक उसके रूम में आ जाता है और तियांग जंगकुक को देखकर डर कर उठकर बैठ जाता है और कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम कब आए? क्या तुम मेरे सपने में आकर मुझे डरा रहे हो ना? मुझे पता है तुम मेरे सपने में आए हो। देखो तुम अभी जाओ, मैं कुछ देर और सोना चाहता हूँ। जंगकुक तियांग को गोद में उठाकर उसको वॉशरूम लेकर जाने लगता है। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? क्या तुम सच में मेरे सामने हो? जंगकुक ने तियांग को गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, क्या हुआ? तुम अभी तक क्यों नहीं उठे हो? तुम्हें तो अब तक तैयार होकर मेरा इंतजार करना चाहिए था और तुम हो कि सो रहे हो। देखो तियांग, मुझे लेट पसंद नहीं और ये तुम जानते हो, फिर भी तुमने गलती किया, तुम्हें पनिशमेंट मिलना चाहिए। तियांग को वॉशरूम लेकर जाते हैं। तियांग ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं फ्रेश होकर आ जाऊंगा, मुझे टाइम नहीं लगेगा। लेकिन जंगकुक कहाँ सुनने वाले हैं। उसने तियांग को वॉशरूम में लेकर जाने के बाद उसको बाथटब पर फेंक दिया। तियांग कहता है, कितना खरूस है वो, और तियांग से कहता है, तुम्हारे पास 10 मिनट टाइम है, इसके अंदर तुम्हें तैयार होकर बाहर आना पड़ेगा। मैं हॉल में इंतजार कर रहा हूँ। जंगकुक ककर हॉल में बैठ जाता है और यहाँ पर तियांग वो तैयार होकर नीचे आ जाता है, लेकिन आने में थोड़ा सा लेट हो गया। जंगकुक तियांग को बहुत ही गुस्से से घूर रहा था। तियांग तो जंगकुक को देखकर डर जाता है। वो इतने गुस्से में लग रहा था कि उसको देखकर किसी की भी जान निकल जाएगा। यहाँ पर तियांग जंगकुक के सामने बहुत ही स्लोली आ रहे थे, लेकिन जंगकुक जल्दी से सोफे से उठ जाते हैं और तियांग के हाथ पकड़कर खींचकर लेकर जा रहा था। मिसेस किम किचन से दौड़ कर आता है और कहता है, जंगकुक बेटा रुक जाओ, मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया है। जंगकुक कहता है, अभी नहीं, बाद में कभी। एक कहते हुए तियांग को लेकर चले जाता है। तियांग कहता है, इतनी जोर से क्यों खींच रहे हो, मेरा हाथ दुख रहा है। देखो देखो, तुम बहुत ही गलत कर रहे हो। जंगकुक ने कहा, क्या गलत और क्या सही? तुमने जो किया है, क्या तुमने सही किया है? तुमने बिल्कुल भी सही नहीं किया है तियांग, तुमने मुझे लेट करवा दिया। तियांग कहता है, ये तुम क्या बोल रहे हो? पार्टी शुरू होने में अभी भी टाइम है, इतनी जल्दी भी क्या है तुम्हें? हमेशा इतना गुस्से में क्यों रहते हो? कभी स्माइल भी क्या करो। जंगकुक ने कहा, मुझे तुम्हें पार्टी से पहले कहीं और लेकर जाना था, लेकिन तुम हो कि कभी मेरी बात ही नहीं सुनते हो। अगर तुम मुझसे इतना ही डरते हो तो फिर मेरी बात क्यों नहीं मान लेते हो? तुम हमेशा अपनी मनमानी क्यों करते हो? तियांग ने कहा, कहाँ लेकर जाने वाले थे तुम मुझे? जंगकुक तियांग के हाथ पकड़ कर कहता है, चलो मेरे साथ। तियांग जंगकुक का हाथ छोड़ने के लिए कहता है और कहता है कि सब लोग हमें घूरे जा रहा है, क्या सोचेंगे लोग? जंगकुक ने कहा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैंने तुम्हारा हाथ छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा है। एक कहते हुए तियांग को सबके बीच में लेकर जाता है और कहता है, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो? ये पार्टी हमारे लिए नहीं है। जंगकुक ने कहा, किसने कहा? ये पार्टी तुम्हारे लिए है और मैंने रखा है पार्टी। जंगकुक तियांग के सामने घुटने टेक कर बैठ जाता है। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो? देखो तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे बुरा नहीं लगा, तुम हमेशा ही ऐसे करते हो, तो आज क्या हो गया है? प्लीज़ तुम उठ जाओ। जंगकुक ने कहा, तियांग पहले मेरी बात सुन लो, मैं क्या कहता हूँ। उसके बाद तियांग की हाथ पकड़कर एक अंगूठी की बॉक्स निकालते हैं और तियांग के सामने रखकर कहता है, मैंने बहुत दिन पहले ही सोच रखा था, अब तुमसे दूर रह पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता हूँ, तो मुझे तुमसे शादी करना है और तुम्हें इसके लिए हाँ करना पड़ेगा। तुम मना नहीं कर सकते हो, कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें शादी के लिए पूछूंगा ज़रूर। डू यू मैरी मी? तियांग ने कहा, तुमने हाँ करने के लिए कहा तो मुझसे पूछने का क्या फ़ायदा, जबकि मुझे तुम्हें हाँ ही कहना पड़ेगा। तियांग की बात सुनकर जंगकुक ने कहा, क्यों, तुम मुझे मना करने वाले थे क्या? तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस सोचना चाह रहा था, लेकिन तुमने कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है। जंगकुक कहता है, ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा सा ऑप्शन देता हूँ, तुम्हें हाँ करना होगा या फिर तुम 2 दिन के अंदर हाँ कहोगे। तुम्हें 2 दिन टाइम देता हो, लेकिन तुम्हें हाँ ही बोलना पड़ेगा। तियांग ने कहा, आखिर तुम चाहते क्या हो? 2 दिन बाद भी अगर मुझे तुम्हें हाँ ही कहना है तो फिर रुक कर क्या फ़ायदा? ठीक है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ।
जंगकुक उसकी फिंगर पर अंगूठी पहनाकर उसके हाथ पर किस करता है। उसके बाद खड़े हो जाते हैं और तियांग की होठों पर किस कर लेता है। जंगकुक के दादाजी आर्यन आ जाते हैं और तियांग को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और कहता है, अच्छा हुआ कि मेरे पोते ने तुम्हें शादी के लिए पूछ लिया, लेकिन मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। तुम्हें इतना डेबिल हस्बैंड मिलने वाला है तियांग। क्या तुम खुश तो हो ना? तियांग कहता है, हाँ मैं खुश हूँ, क्योंकि वो इसके अलावा कुछ कह भी नहीं सकता है। तियांग के दादाजी जंगकुक को और तियांग को साथ में देखना चाहते हैं हमेशा, और आर्यन जंगकुक से ज़्यादा तियांग को पसंद करता है। वो तियांग को हमेशा खुश देखना चाहता है, इसलिए तियांग आर्यन के सामने कभी भी अपनी मायूसी नहीं दिखाता है, हमेशा खुश रहने की कोशिश करता है। लेकिन आर्यन समझ सकता है कि जंगकुक के साथ रहना बहुत ही मुश्किलदायक है, लेकिन फिर भी तियांग ने जंगकुक के साथ शादी करने के लिए हाँ कर दिया। यही सोचकर आर्यन को बहुत अच्छा लगा कि तियांग उसके घर पर आने वाले हैं। जंगकुक पार्टी खत्म होने के बाद तियांग को उसके घर छोड़ देता है। मिस्टर किम ने और मिसेस किम ने कहा, क्या हुआ तियांग? हमने सुना है कि जंगकुक ने तुम्हें शादी के लिए पूछा है, तुमने हाँ कर दिया। तुमने सोचा भी नहीं। अच्छा किया है, जंगकुक लड़का बहुत ही अच्छा है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। तो मिस्टर किम ने कहा, तुम सिर्फ उसकी प्यार को देखते हो क्या? मुझे तो हमेशा तियांग पर उसकी टॉर्चर देखने को मिलता है। यहाँ पर मिस्टर और मिसेस किम बहस कर रहे थे जंगकुक को लेकर, और यहाँ पर तियांग वो अपने रूम में आकर कपड़े चेंज करते हुए बेड पर आकर सो जाते हैं। उसको बहुत ही थकान महसूस हो रहा था, खास करके उसको जंगकुक की इस प्रपोजल के बारे में सोचने में मजबूर कर देता है। तियांग जिमिन की कॉल देकर रिसीव करते हुए उससे बातें करने लगता है। जिमिन ने कहा, तियांग तुमने उस डेविल के साथ शादी करने का फैसला कैसे कर लिया? मुझे लगा नहीं था तुम हाँ करने वाले हो। तुमने हाँ क्यों कहा? चाहे वो कुछ भी कह ले, तुमने मना करना चाहिए था। तियांग ने कहा, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, तुम तो जानती ही हो ना, मुझे उसे शादी करना ही पड़ेगा। खास करके मैं इस शादी के लिए इसलिए राज़ी हो गया हूँ क्योंकि मुझे दादाजी की फिक्र है। तियांग यहाँ पर जिमिन के साथ बातें करने में बिजी हो जाता है और जंगकुक तियांग को बहुत देर से कॉल कर रहा था, लेकिन तियांग बातों ही बातों में ध्यान ही नहीं दिया कि जंगकुक उसको कॉल कर रहा है। जंगकुक वो बहुत ही गुस्सा हो जाता है, आखिर तियांग इतनी देर से बात किसके साथ कर रहे हैं। जंगकुक तो फिर उसने फैसला कर लिया। वो इतनी रात को तियांग के घर आ जाता है। तियांग वो अपनी बेड पर लेटकर जिमिन के साथ बातें करते हुए वो सो गया था। जंगकुक रात के 1 बजे तियांग के घर पर आ जाता है। मिसेस किम ने कहा, इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, सब कुछ ठीक तो है ना? तो मिस्टर आर्यन ने कहा, जंगकुक क्या तुम्हें कोई अंदाज़ा नहीं है क्या? रात के 1 बजे तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तुम यहाँ पर क्यों आए हो? तुम तियांग से शादी करने वाले हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर तियांग तुमसे शादी नहीं करना चाहे ना, मैं उसके साथ हूँ। जंगकुक ने कहा, मुझे आप लोग की बात सुनने की टाइम नहीं है। तियांग कहाँ है? क्या वो अपने रूम में है? तो मिसेस किम ने कहा, हाँ वो अपने रूम में ही है, तुम जाओ जाकर देख लो। क्यों, कुछ हुआ है क्या? जंगकुक ने कहा, थैंक्स आंटी, और उसके बाद तियांग के रूम में चले आते हैं। तियांग वो सो रहा था। जंगकुक तियांग की फ़ोन उसके कान पर देखकर उसको हाथ में लेते हुए चेक करता है। जिमिन के साथ तियांग बातें कर रहा था, वो भी 1 घंटे से। ये देखकर जंगकुक का गुस्सा और भी डबल हो जाता है। आखिर जिमिन के लिए तियांग ने जंगकुक का फ़ोन इग्नोर किया, आखिर वो ऐसा कर भी कैसे सकता है। जंगकुक और भी गुस्से में आकर तियांग की गर्दन पर बाइट करने लगता है। तियांग अचानक पेन फील करता है और वो उठ जाता है। जंगकुक को देखकर वो डर जाता है। जंगकुक वो बहुत ही रेड आइज के साथ तियांग को घूरे जा रहा था। तियांग जब जंगकुक को अपने ऊपर इस तरह से उसको घूरते हुए देखता है ना, तियांग की हार्ट बीट बहुत ही तेज हो जाता है। और तियांग ने जंगकुक को बहुत ही हड़बड़ी में कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वो भी इतनी रात को? जंगकुक तियांग को फ़ोन दिखाते हुए कहता है, आखिर तुम जिमिन के लिए मेरे फ़ोन को इग्नोर कर रहे थे? हाँ। तियांग ने कहा, वो मैंने ध्यान नहीं दिया। जंगकुक ने कहा, तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया? मैं तुम्हें इतना पनिशमेंट दूंगा ना, तुम इसको याद रखोगे। इसके बाद तुम कभी नहीं भूलने वाले हो कि मैं जब तुम्हें कॉल करूँ तब 1 सेकेंड भी लेट नहीं होना चाहिए। अगर लेट हुआ ना तो क्या हो सकता तुम खुद भी जानते हो। ये कहते जंगकुक तियांग के साथ बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली इंटीमेट होने लगता है। तियांग ने जंगकुक को बहुत बार रोकने की कोशिश किया, लेकिन जंगकुक नहीं रुक रहा था। बाहर से आवाज़ सुनकर मिस्टर आर्यन समझ जाता है कि जंगकुक क्या कर रहा होगा तियांग के साथ, और तियांग कितने पेन में होंगे। यहाँ पर मिसेस किम से कहा, देखा तुमने वो डेविल क्या कर रहा है मेरे बेटे के साथ? अभी मैं जाकर उसको सबक सिखाता हूँ। लेकिन मिसेस किम ने कहा, वो दोनों शादी करने वाले हैं, अगर वो दोनों ऐसा करना चाहता है तुम बीच में नहीं जा सकते हो। नेक्स्ट डे सुबह की 11 बजे जंगकुक अपनी ऑफिस में है, लेकिन आज उसका मूड बहुत ही फ्रेश है। दादाजी ने कहा, क्या हुआ जंगकुक,
आज तुम बहुत ही अच्छे मूड में लग रहे हो। तो जंगकुक ने कहा, क्यों नहीं, आज जो मैंने करके आया हूँ उसके बाद तो मुझे बहुत ही सुकून मिल रहा है। उसको सबक मिल गया होगा, उसके बाद वो ऐसा गलती कभी नहीं करेगा। आर्यन ने कहा, क्या हुआ जंगकुक, तुमने क्या किया है? कहीं तुम त्यांग की बात तो नहीं कर रहे हो? अगर ऐसी बात है तो मैं तुमसे कहूँगा, त्यांग को अगर तुमने कोई परेशान किया ना, मैं तुम्हें बहुत ही पनिशमेंट देने वाला हूँ। जंगकुक ने कहा, दादाजी आप हमारे बीच में मत आइए, आपकी उम्र हो चुकी है, आपको तो हमेशा खुश रहना चाहिए। आपको पोता पोती नहीं चाहिए क्या? आर्यन कहता है, उसके लिए तो मैं हमेशा के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम दोनों की अभी तक शादी नहीं हुई है तो बच्चा कहाँ से आएगा? जंगकुक ने कहा, मैंने उसकी प्लानिंग कर चुका हूँ, तो आपको सोचने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको बस इंतज़ार करना है पोते पोतियों के साथ खेलने के लिए। आर्यन ने कहा, तुम बहुत ही नॉटी बनते जा रहे हो, मैंने सोचा नहीं था तुम ऐसा भी कुछ कर सकते हो। क्या तुमने तियांग को चोट पहुँचाया? जंगकुक ने कहा, दादाजी अभी आप मुझे इतना क्वेश्चन मत कीजिए, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, आपसे घर में आकर बात करूँगा, आप जाकर घर में रेस्ट कीजिए। आर्यन ने कहा, ठीक है, तियांग को लेकर शाम को मेरे घर पर आ जाना, मुझे तुम दोनों से कुछ बातें करना है। जंगकुक कहता है, वो आज नहीं आ पाएगा। आर्यन कहता है, क्यों? जंगकुक ने कहा, मैंने उसको घर पर रहकर रेस्ट करने के लिए कहा, वो आज घर से बाहर नहीं निकलेगा, मैं कल लेकर आ जाऊँगा। आर्यन कहता है, आखिर हो क्या रहा है? आखिर तुम मुझे कुछ बताओगी भी? जंगकुक आर्यन को घर भेज देता है और वो ऑफिस में बैठकर तियांग के साथ रात को जो किया है उसके बारे में सोचकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहे थे। उसने अपने होठों पर स्माइल खुद ही खुद को देखते हुए कहता है, आज मैं बहुत ही खुश हूँ ना, वो सिर्फ तियांग के लिए। तियांग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। और यहाँ पर तियांग, वो बेड पर लेटा हुआ था, वो अभी तक नहीं उठे थे। मिसेस किम ने कहा, तियांग क्या हुआ, अब तक तुम क्यों लेटे हुए हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तो तियांग ने कहा, आपको मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे रेस्ट करना है, मैं आज घर से बाहर नहीं जाना चाहता हूँ। अगर कोई मुझे ढूंढने के लिए आए तो कह देना मैं घर पर नहीं हूँ। तो मिसेस किम ने कहा, तुमने झूठ बोलने के लिए क्यों कहा है? अगर जंगकुक कहे तो? तियांग ने कहा, वो डेबिल कहाँ किसी की बात सुनने वाला है, उसको तो जो करना है वो करके रहता है, तो उसकी बात मैं क्या ही करूँ। अभी जाइए आप यहाँ से। मिसेस किम भी रूम से बाहर निकल जाते हैं। ऐसे ही टाइम को स्किप करते हैं। जंगकुक का तियांग की शादी के दिन है आज, और तियांग आज बहुत ही वीक लग रहा था। जंगकुक का तियांग 2 महीने बाद शादी करने का फैसला किया। आज जंगकुक तियांग को देखकर बहुत ही खुश हो जाता है। तियांग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे, इतना गॉर्जियस लग रहा था कि जंगकुक बस तियांग को ही घूरे जा रहा था। तियांग ने जंगकुक की तरफ देखा भी नहीं। जिमिन ने कहा, तियांग तुम आज बहुत ही वीक लग रहे हो, तुम ठीक तो हो ना? तियांग ने कहा, पता नहीं क्यों सुबह से उल्टी हो रहा है और मुझे कुछ अच्छा भी नहीं लग रहा है, मैं खाना भी नहीं खा पा रहा हूँ और मेरा सर बहुत ही भारी सा लग रहा है। जिमिन ने कहा, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसी बातें बोल रहे हो जैसे कि मुझे प्रेगनेंसी के टाइम पर हुआ था। क्या तुम प्रेग्नेंट हो? ऐसा नहीं हो सकता है। तियांग जिमिन से कहता है, तुम्हारी बातों से लग रहा है मैं प्रेग्नेंट हूँ। जिमिन ने कहा, तियांग लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तियांग ने कहा, क्यों, तुम्हें कोई शक है क्या? मेरा लवर भी तो कौन है ये भी तो सोचो ज़रा। वो मेरा डेविल लवर है और वो मेरे साथ कुछ भी कर सकता है, तो तुमने ये सोचा भी कैसे कि उसने अब तक मुझे छुआ भी नहीं? ऐसा हो सकता है क्या? जिमिन एक बार सोचो ज़रा। वो मेरा डेविल लवर है। जिमिन ने कहा, मैं समझ गया, लेकिन क्या तुमने उसको बताया? तियांग कहता है, मुझे भी तो अभी अभी पता चला ना, मैं कैसे उसे कहता। और ऐसे भी आज हम दोनों की शादी होने वाले हैं, कहकर भी क्या होगा। जंगकुक बहुत देर से नोटिस कर रहा था, ये तियांग जिमिन के साथ बातें कर रहा है, लेकिन क्या बातें कर रहा है वो जंगकुक को सुनाई नहीं दे रहा था। जंगकुक जिमिन के साथ तियांग जब भी बातें करता है ना, उसको बहुत ही जेलसी होता है। जंगकुक जिमिन को जाकर तियांग से अलग करते हुए कहता है, तुम दोनों क्या बातें कर रहे हो तब से? मुझे भी बताओ, मुझे भी जानना है। जिमिन ने कहा, तियांग तुम उसको कहते क्यों नहीं हो? आखिर हम दोनों क्या बातें कर रहे थे? तियांग ने कहा, मैं नहीं बता सकता हूँ जिमिन। जंगकुक ने कहा, क्यों नहीं बता सकते हो? तुम दोनों ऐसा क्या बातें कर रहे थे जो मुझे देखकर तुम दोनों चुप हो गए? अगर तियांग तुम नहीं बता सकते हो तो जिमिन बताओ, क्या हुआ है? जिमिन ने कहा, वो मैं नहीं कह सकता हो, वो तियांग को ही कहना चाहिए। तियांग वो चुप था। जिमिन कहता है, मैं चलता हूँ, तुम दोनों आपस में बातें कर लो। तियांग तुम्हें कह देना चाहिए, मैं फिर से कहता हूँ। जंगकुक तियांग की हाथ को टाइटली पकड़ते हुए कहा, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? और जिमिन मुझसे क्या कहने के लिए बोल रहा है? आखिर क्या बात है तियांग, क्या तुम मुझसे कोई बात छुपाया है क्या?
जो मुझे नहीं पता है। इससे पहले कि तियांग जंगकुक को कुछ कह पाते, आर्यन ने जंगकुक और तियांग को अपने पास बुला लिया। दोनों की शादी के टाइम हो चुके थे। तियांग ने जंगकुक से कहा, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, वैसे भी हम दोनों की शादी होने वाले हैं, लेट नहीं होना चाहिए। जंगकुक ने कहा, क्या हुआ, आज तुम शादी के लिए बहुत ही एक्साइटेड हो, मुझसे भी जल्दी तुम्हें है क्या? तियांग ने कहा, वो तुम्हें बाद में ही पता चल जाएगा, चलो चलते हैं। जंगकुक कहता है, लेकिन मुझे जानना है, आखिर क्या बात है जो तुम मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो? तियांग ने कहा, मैं कुछ छुपा नहीं रहा हूँ, तुम्हें थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा। उसके बाद जंगकुक का तियांग जैसे स्टेज पर चले जाते हैं। कुछ ही मिनटों में जंगकुक का तियांग की शादी भी हो जाता है। सब लोग जंगकुक का तियांग को किस करने के लिए कह रहा था। जंगकुक एक सेकंड भी देर न लगाते हुए तियांग की होठों पर किस कर लेता है और वो बहुत ही ज़्यादा डीपली किस कर रहा था। बहुत देर तक किस करने के बाद जैसे ही जंगकुक उससे अलग होने लगता है, तियांग को उल्टी आ जाते हैं। वो उल्टी करना शुरू करता है। जंगकुक तियांग को गुस्से में देख रहा था, आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है? अभी जंगकुक ने उसको किस किया और वो उल्टी कर रहा है। आखिर तियांग करना क्या चाहता है? जंगकुक वो समझ नहीं पाया था कि तियांग प्रेग्नेंट है। जंगकुक ने तियांग की हाथ पकड़ते हुए कहा, क्या नाटक है? क्या तुम मुझे इसकी बात कर रहे थे कि मैं तुम्हें किस करूंगा और तुम उल्टी करने लग जाओगे? आखिर तियांग तुम मुझे नीचा दिखाना चाहते हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो ना? तियांग वो बेहोश होने लगता है। तो वह जंगकुक तियांग को एक हाथ से संभालते हुए कहता है, आखिर तुम ऐसी नाटक क्यों कर रहे हो? तुम चाहते क्या हो? करने क्या वाले हो तुम? जिमिन गुस्से में आकर जंगकुक से कहता है, तियांग कोई नाटक नहीं कर रहा है, वो प्रेग्नेंट है, इसलिए उसके साथ ऐसा हो रहा है। लेकिन तुम कभी नहीं समझोगे, तुम एक डेविल जो ठहरे। और जंगकुक ने जिमिन को घूरते हुए कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, डैम इट। और तियांग को गोद में उठाकर बेडरूम में लेकर गए। जिमिन के हस्बैंड यूंगी है और वो एक डॉक्टर है। यूंगी ने तियांग को चेक करते हुए कहा, तियांग प्रेग्नेंट है। जिमिन ने कहा, क्या उसका बच्चा ठीक है? यूंगी ने कहा, बिल्कुल ठीक है, बच्चा और तियांग दोनों ही बिल्कुल ठीक है। जंगकुक जैसे सुनता है कि तियांग सच में प्रेग्नेंट है, जंगकुक बहुत ही खुश हो जाता है। वो तियांग की फोरहेड पे किस करते हुए कहा, माय लव, थैंक यू सो मच मुझे डैड बनाने के लिए और इतना खुशी देने के लिए। और यहाँ पर आर्यन भी खुश हो जाता है कि जंगकुक का तियांग के घर पर एक बेबी आने वाला है। सभी लोग बहुत ही खुश था, मिस्टर किम और मिसेस किम भी। तियांग सबको खुश देखकर वो भी खुश हो जाता है। जंगकुक तियांग की फोरहेड पे फिर से किस करते कहता है, तुम ठीक तो हो ना? जंगकुक तियांग की बहुत ही केयर कर रहा था, जो देखकर तियांग को भी अच्छा लगा। और ऐसे दिन बीते चले गए थे। जंगकुक पहले से बहुत ही सुधारने लग गया था। अब वो तियांग की ध्यान रखता है। वो डेविल जैसे हरकतें करना तो बंद नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो तियांग का ध्यान बहुत ही अच्छी तरह से रख रहा था। तो इसी के साथ ही ध्यान कहता हो, आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर।